सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 घमंडी कौवा पढ़ा था। पाठ के सारे शब्दार्थ की जानकारी ले ली, पाठ के सभी प्रश्नोत्तर बना लिए, लेकिन कुछ प्रश्न बच गए थे जिनको आज हम देखेंगे। पिछली सारी पढ़ाई आप लोगों ने अपनी कॉपी में शेयर की है ना? बिल्कुल सारे प्रश्नोत्तर को बिल्कुल साफ अक्षरों में अपने कॉपी में शेयर करते जाना है और उसको याद भी करना है। पिछली जितने भी पाठ की पढ़ाई हो चुकी है उन सभी का भी आप रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं। अपनी अपनी रोली की पुस्तिका, हिंदी की फेयर कॉपी, ये सभी साथ में लेके बैठेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 4 घमंडी कौवा। ये कुछ प्रश्न बचे रह गए थे। प्रश्न 5 तक मैंने करवा दिया था और प्रश्न 6 है किसने किससे कहा। कहानी में विभिन्न पात्र होते हैं जो एक दूसरे से कुछ कहते हैं, तो इसमें बताना है कि ये सारे कथन किसने कहा है और किससे कहा है। जो बच्चे कहानी को ध्यान से पढ़े होंगे, वीडियो को ध्यान से देखा होगा, उन सभी को इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही आते होंगे। तो चलिए हम इन्हें बनाते हैं। प्रश्न 6 है किसने किससे कहा। तो पहला कथन है क्या तुम जल पक्षी नहीं हो। पहला कथन हमारा है क्या तुम जल पक्षी नहीं हो। यह कथन किसने किससे कहा। तो पेड़ पर बैठा कौवा हमेशा जो है हंस दंपति को तालाब में ही देखता था, कभी उड़ते हुए नहीं देखता था। तो ये कथन उसी ने कहा था हंस दंपति से कि क्या तुम जल पक्षी नहीं हो। तो किसने कहा ये कथन? कौवे ने कहा। किसने कहा? कौवे ने कहा। और किससे कहा? तो हंस दंपति से कहा। दोनों हंस हंसनी का जो जोड़ा था, दोनों एक साथ तालाब में थे और उसी से इसने ये प्रश्न किया। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा? हंस दंपति से कहा। हमारा दूसरा कथन है भाई जल पक्षी ही समझ लो। यह कथन किसने कहा था? भाई जल पक्षी ही समझ लो। यह कथन हंसनी ने कौवे से कहा था। जब कौवे ने यह प्रश्न किया कि क्या तुम जल पक्षी नहीं हो, तो हंसनी ने कौवे से कहा कि भाई जल पक्षी ही समझ लो। तो यहाँ हम लिखेंगे किसने कहा? भाई जल पक्षी ही समझ लो, हंसनी ने कहा। और किससे कहा? कौवे से कहा। कौवे से कहा। ठीक है, स्पष्ट है। ये है पहला का। चलो टापू पर चले। कहानी में मैंने बताया था कि हंसनी ने हंस से कहा कि बहुत दिन से हम लोग तालाब में रह रहे हैं, अब हमारा मन उठ गया है, चलिए अब टापू की ओर चलते हैं। तो यह कथन चलो टापू पर चले किसने कहा? हंसनी ने हंस से। हंसनी ने किससे कहा? हंस से कहा। चौथा कथन है शाबाश थोड़ा और तेज चलो। जब हंस दंपति टापू की ओर जा रहे थे तो कौवा भी उनके साथ हो लिया और वो तेज गति में कौवे से हंस दंपति से आगे जा रहा था और उसने ही हंस दंपति को कहा कि शाबाश और थोड़ा तेज चलो। तो ये कथन किसने कहा? कौवा ने कहा। किससे कहा? हंस दंपति से। घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। जो घमंड करते हैं उनका घमंड एक न एक दिन जरूर चूर होता है और उनका सिर झुक जाता है। तो यह कथन किसने कहा था? हंसनी ने कहा था हंस से।
तो ये प्रश्न हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। किसने किससे कहा, इसको आप लोग कॉपी में शेयर करके इसको सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। ये प्रश्न है, इनके सारे उत्तर मैंने यहाँ सामने लिख दिए हैं। प्रश्न 7 है, सही उत्तर के सामने सही लगाओ। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4-4 विकल्प हैं। जो सही विकल्प है उसके सामने के गोला में हम लोगों को सही का निशान लगा देना है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। इसका पहला प्रश्न है, कौवा हंस दंपति को पानी में क्या करते देखा करता था। तालाब के किनारे एक पेड़ पर कौवा बैठा रहता था और वह हंस दंपति को तालाब में हमेशा क्या करते देखता था। मछली मारते, अठखेलिया करते, गोता लगाते या मोती चुगते। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये कहानी पढ़ने से हम लोग को पता चल चुका है। तो चलिए अब हम सही निशान लगाते हैं। अठखेलिया करते। कौवा हंस दंपति को पानी में क्या करते देखा करता था, अठखेलिया करते। दूसरा प्रश्न हमारा, पाठ के अनुसार हमें कभी भी डैश नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ ऐसी गलत बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पाठ के अनुसार। इस पाठ में ऐसा कौन सा बात कहा गया है जो हमें नहीं करना चाहिए। बराबरी, मित्रता, घमंड या बहस। तो ये कहानी एक मूर्ख और घमंडी कौवे की है और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली थी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी के अनुसार हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ घमंड पे हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या देखकर हंसनी को हंसी आ गई। हंसनी ने ऐसा क्या देखा कि उसे हंसी आ गई। यहाँ 4 विकल्प हैं। कौवे की दुर्दशा को देखकर, कौवे का भोजन देखकर, कौवे को हारते देखकर या कौवे को लौटते देखकर। तो कौवा जब बहुत थक गया था तो वो न आगे जा पा रहा था, न वापस तालाब की ओर जा सक रहा था। उसकी बुरी हालत हो गई थी। बुरी हालत का अर्थ है दुर्दशा। तो यहाँ कौवे की दुर्दशा को देखकर हंसनी को हंसी आ गई थी। तो इसमें सही आंसर क्या है, कौवे की दुर्दशा देखकर। तो ये हमारा मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब है हमारा बात भाषा की। इसमें हमारा व्याकरण से संबंधी कुछ प्रश्न होते हैं जो इसी पाठ में से चुन के बनाए जाते हैं, इसी पाठ से रिलेटेड रहते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ कुछ शब्द हैं जो अशुद्ध लिखे गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको शुद्ध करके लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं इसको। शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ हम देखेंगे कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु बेस्ट क्वेश्चन है। जो शब्द है वहाँ पे क्या शुद्ध होगा हम देखते हैं। हंस दंपति। तो यहाँ हंस में हम देख रहे हैं कि चंद्र बिंदु दिया हुआ है, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होता है, केवल बिंदु यानी कि अनुस्वार होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हंस दंपति। ठीक है बच्चों। दंपति, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होगा, सिर्फ अनुस्वार बिंदु होगा और ये इस तरह लिखाएगा। शुद्ध रूप क्या है, हंस दंपति, बड़ी ही की मात्रा। अब क्या है, दूसरा है हमारा सांस। तो हम देख रहे हैं सांस में यहाँ पे अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु होगा, चंद्र बिंदु। और ये हमारा शुद्ध रूप है सांस। काव काव, कौवा कैसे बोलता है, काव काव। तो ये हमारा यहाँ दोनों जगह अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्थानों पे चंद्र बिंदु होगा। तो इसको हम लोग शुद्ध करके लिखते हैं। काव काव। ये हो गया हमारा।
अब चौथा हमारा बिरंगे। हम लोग कहते हैं ना बहुत ही रंग बिरंगे फूल हैं, तो उसी का यहाँ पे बिरंगे हैं। और यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होगा, यहाँ पे अनुस्वार होगा। रंग बिरंगे हो गया, ये शुद्ध रूप हो गया। पांचवा हमारा आंख। आंख है, यहाँ पे हम देखिए अनुस्वार दिया है, लेकिन आंख के ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। आंख। घमंड। घमंड के ऊपर यहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारा शुद्ध रूप में क्या होगा, अनुस्वार होगा। घमंड। जंगल। जंगल में क्या दिया हुआ है, चंद्र बिंदु, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनुस्वार होगा। जंगल। और अंतिम है हमारा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गांव लिखा है, लेकिन गांव में क्या होगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु है। तो यह हमारा छोटा छोटा ही अंतर आया है, लेकिन ये छोटे अंतर से ही शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आ सकता है और ये अशुद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्दों को शुद्ध लिखना बहुत ही जरूरी है बच्चों। हम यहाँ ध्यान से लिख दिए हैं, आप लोग भी अपनी ये जो बात भाषा की है, इनके सारे प्रश्न आप लोग रोली की पुस्तिका में ही बनाएंगे, कॉपी में नहीं बनाएंगे। रोली की पुस्तिका में पेंसिल से बनाएंगे। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, किसने किससे कहा है। ये प्रश्न बने हुए हैं, सही उत्तर के सामने सही का निशान, और ये बात भाषा की का शुद्ध रूप करके लिखने का पहला प्रश्न हमारा हो गया है। इन सभी को आप लोग शेयर कीजिएगा, और आगे की पढ़ाई आपकी अगली वीडियो में होगी, अगली कक्षा में होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।